बाई वाई लगाने पे भी मत जाना, अभी केवल 3 चीजें लिखो बस। ऑब्जेक्ट, एसएमआर, वर्ब की थर्ड फॉर्म में अटकना तो मुझे बताना, मैं तुम्हें थर्ड फॉर्म बताऊंगा। वैसे बहुत आसान है, मुझे लग रहा है मैंने ऐसी दी हैं जिनमें ज्यादातर में तो ईडी लग रहा होगा। कुक्ड, हेटेड, प्लेड, लव्ड, सेलिब्रेटेड, गॉन, स्लेप्ट, कंप्लीटेड। ये फीड में खाली होगा, फीड का फेड होता है, ठीक है, फेड, एफईडी, फेड। फीड की सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म क्या होती है? फेड, एफईडी। फीड मतलब क्या होता है? खिलाना, खाना खिलाना, किसी को फीड करना। और रन की क्या होती है? रनी होती है, रन, रैन, रन। चलो बनाओ, देखते हैं क्या करते हो तुम। कल वाली बातें याद है कि नहीं याद है? हेलो एवरीवन, हम लोग आज प्रैक्टिस, कल वाले टॉपिक का प्रैक्टिस कर रहे हैं। किसी ने घर जाके रिवीजन किया था वीडियो का? तुमने किया था? तुमने देखा था? बढ़िया। तुम्हारा आधा घर देख रहा था? कौन कौन देख रहा था? हाँ, अच्छा, वो बड़े पापा जो आए थे उस दिन? हाँ, गौरव के पापा। किसी ने क्या कमेंट किया? मस्त। मतलब मैं मस्त की जो पढ़ा रहे थे वो मस्त? अच्छा, सब कुछ अच्छा था। चलो अच्छा, ठीक है। इस तरह लोगों तक पहुंचती रहे बातें, बस वही बहुत जरूरी है। लॉलीपॉप जीवन में ज्यादा काम नहीं आता है। सौम्या का दिमाग उड़ गया। याद करो पहले की क्लासेस। हाँ, आधे उड़ने वाले हैं अभी। आज मैंने सुबह जब मैं उठा तो थोड़ा गला भारी भारी लग रहा था। अच्छा, मेरे साथ ऐसा होता है कि सुबह उठूंगा ना, गला भारी भारी रहेगा, लेकिन एक लेक्चर पढ़ाने को मिल जाए सारा गला खुल जाता है। तो मैंने सोचा आज यार छुट्टी ले लेते हैं, कहीं परसों 15 अगस्त के लिए दिक्कत ना हो जाए। तो मैंने एप्लीकेशन लिखा और ओपी सर के यहाँ तो रजिस्टर वगैरह भेज दिया। यार 1 घंटा भी नहीं हुआ, बुला लिया गया है स्कूल में यार। हाँ, पता नहीं, कुछ काम था तो काम वाम के लिए बुला। अब जब स्कूल गया तो अच्छा ये रहा कि एसी में बैठने का मौका मिल गया 4 पीरियड तक। सारी तबीयत ठीक हो गई। उसके बाद एक क्लास भी कर ली, हिंदी पढ़ाने की क्लास कर ली, 9th क्लास को। 9th क्लास को हिंदी पढ़ाई थी। नए सर आए थे, कुछ वैकेंसी अपने स्कूल में निकली है, उसके लिए उसी लिए आए थे। तुम्हारी क्लास में भी दिया था ना डेमो? आया तो था। अरे तुमसे क्या बात कर रहा हूँ मैं। हाँ भाई, हो गया। चलो इधर चर्चा करते हैं यार, जो हो गया तो हो गया। क्या कैमरा चल रहा है ना? चुप रहो। देखो, इन सभी का पैसे बनाना है। पैसे में फोकस हम कहाँ करते हैं? ऑब्जेक्ट पे। ये अपन कल बात कर चुके थे, है ना? और ये भी बात कर चुके थे कि ऑब्जेक्ट पे फोकस करना जरूरी क्यों होता है। कई बार मैंने आपको बताया था, न्यूज में ऑब्जेक्ट जरूरी होता है, आर्टिकल्स में ऑब्जेक्ट जरूरी होता है, फॉर्मल राइटिंग्स में ऑब्जेक्ट जरूरी होता है। कल मैंने तुम्हारा योर पासवर्ड और योर पेमेंट और क्या बताया था? योर डीपी, है ना? ये एग्जांपल दिए थे ना, योर डीपी हैज बीन चेंज, पासवर्ड हैज बीन चेंज। और उसके बाद साइंस में बताया था, वाटर इज बॉइल्ड, सोल्यूशन इज हीटेड, मिक्सचर इज प्रिपेयर्ड। ये सब ऐसे यूज होता है, मतलब ऑब्जेक्ट पे फोकस चल रहा है। तो अपन को ढूंढना है ऑब्जेक्ट। तो एक काम करो, पहले ऑब्जेक्ट ढूंढ लो, सब में ऑब्जेक्ट ढूंढ लो। मैंने क्या बोला? ऑब्जेक्ट बनने का काम कौन कौन करते हैं? ऑब्जेक्ट बनने का काम करेंगे हमारे या तो नाउन भाई साहब, और या तो नाउन के छोटे भाई प्रोनाउन भाई साहब। ठीक है, नाउन को किसने संभाल रखा है? अगर प्रोनाउन नहीं होते ना, तो बड़े भाई साहब इतने बड़े हैं ना कि तुम लिख ही नहीं पाओगे ढंग से। इसलिए जो है बार बार, अब जैसे मान लो किसी का नाम आ गया, वो वाला नाम, वो धमाल मूवी थी ना, धमाल में वो जो जा रहे होते कार से, अय्यर, अय्यर, वेणुगोपाल अय्यर। और कौन कौन सा अय्यर था? चिन्ना स्वामी, मुत्तुस्वामी, वेणुगोपाल अय्यर, वेंकटेश्वरा, राजशेखरा, चिन्ना स्वामी, मुत्तुस्वामी, वेणुगोपाल। अब मान लो इतना बड़ा किसी का नाम है और उसके ऊपर ऐसे लिखना है, वो मान लो बहुत बड़ा आदमी बन गया, साइंटिस्ट बन गया वो, तो उसके ऊपर ऐसे आ गया, तो अपन ऐसे लिख रहे हैं कि चिन्ना स्वामी मुत्तुस्वामी वेणुगोपाल अय्यर का जन्म इतनी तारीख को हुआ था। चिन्ना स्वामी मुत्तुस्वामी वेणुगोपाल अय्यर के पापा का नाम राजशेखरा चिन्ना स्वामी मुत्तुस्वामी वेणुगोपाल अय्यर था। हर लाइन में उनका नाम आता, तो क्या बनाया गया? प्रोनाउन। उनकी जगह पे केवल ये लिख दो, लो, ही, है ना? तो छोटे भाई ने सब संभाल रखा है, प्रोनाउन, नाउन के छोटे भाई ने, प्रोनाउन ने सब संभाल रखा है। तो ऑब्जेक्ट बनने का काम कौन कौन करता है? नाउन और प्रोनाउन। अब ऑब्जेक्ट भैया हमें देखना किसका है इसमें? वर्ब का। वर्ब का ऑब्जेक्ट है कि नहीं है? देखो, 2 चीजों का ऑब्जेक्ट होते हैं, याद करो, वर्ब के और प्रीपोजिशन के। तो जो वर्ब का ऑब्जेक्ट है उसी का पैसिव बनेगा, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है पैसिव। तो पहले तो अगर वर्ब का ऑब्जेक्ट देखना है तो पहले ये पता होना चाहिए कि वर्ब कौन सी है। तो वर्ब देख लेते हैं कौन कौन सी है। वर्ब का मतलब होता है कोई काम, कोई एक्शन, ठीक है? तो सीमा कुक्स फूड में वर्ब क्या है? कुक्स, तुम्हें पता है, पकाना। पकाना एक काम होता है, ठीक है? यू हेट मी, इसमें हेट आ जाएगा, नफरत करना एक एक्शन होता है ना, एक एक्शन होता है। दे प्ले फुटबॉल में प्ले। सी लव्स पपीज, लव्स। वी सेलिब्रेट दिवाली, सेलिब्रेट।
तन्मय गोज टू स्कूल, गोज है ना, जाना होता है। दे स्लीप एट नाइट, रमन डज नॉट कंप्लीट होमवर्क, ये पूरा आ जाएगा, डज नॉट कंप्लीट नेगेटिव सेंस दे रहा है इसमें, ठीक है। लवली फीड्स द काऊ, खाना खिलाना, फीड मतलब क्या होता है, खाने को बोलते हैं ईट, और खिलाने को वो क्या बोलते हैं, फीड बोलते हैं। 5th क्लास में पढ़ा होगा पहले ही चैप्टर में। ही रन्स फास्ट, रन्स मतलब वर्ब तो अपन को मिल गई। अब अपन को देखना है कि वर्ब के बाद वर्ब का ऑब्जेक्ट है या नहीं है, तो देखते हैं भाई। कुक्स के बाद क्या आ रहा है, फूड। फूड क्या होता है, नाउन की प्रोनाउन, नाउन होता है भाई, किसी चीज खाने, नाम है ना उसका भाई। ये क्या है, तूने बोला खाना, तो बन गया ना उसका नाम। सीमा पकाती है क्या, तो क्या का जवाब भी मिला। दो चीजें हैं ऑब्जेक्ट पहचानने की, या तो वर्ब के बाद डायरेक्ट नाउन प्रोनाउन आ रहा हो तो वो ऑब्जेक्ट होगा ही होगा, और या तो फिर सवाल पूछ लो कि कौन सा सवाल, व्हाट और whom का, क्या और किसको। अगर वर्ब में क्या और किसको का जवाब मिल रहा है, इसका मतलब वो क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो सीमा पकाती है, क्या पकाती है, जवाब भी मिल रहा है और फूड नाउन भी है, इसका मतलब ये हमारा ऑब्जेक्ट है। मैं ऑब्जेक्ट को गोल गोल करता जाऊंगा, वर्ब के ऑब्जेक्ट को। भैया तुम नफरत करते हो किसको, मुझको नफरत करते हो भैया, तो ये भी। और प्रोनाउन आ रहा है, पहली बात तो मी प्रोनाउन होता है, ये बात भी क्लियर हो गई, ठीक है। ये नाउन है, ये प्रोनाउन है, ये भी लिखते जाते हैं, ठीक है। दे प्ले फुटबॉल, वो खेलते हैं क्या, तो क्या का जवाब मिल रहा है, इसका मतलब फुटबॉल ऑब्जेक्ट है, और फुटबॉल किसी गेम का नाम है तो नाउन भी है। इसके बाद सी लव्स पपीज, वो प्यार करती है किसको, पपीज जानते हो ना क्या होते हैं पपीज, पिल्ला नहीं, पिल्लों को, पिल्लों को प्यार करती है। मैंने जानबूझ के यहाँ सी लिखा हुआ है क्योंकि सी ही प्यार करती है, ही प्यार नहीं करता है, ही तो करते हो, कौन करता है, ओपी सर करते हैं। देखो कुछ दुनिया में कुछ लोग अलग होते हैं, ठीक है। तो पपीज, अच्छा पपीज किसी के नाम है ना, वो पिल्लों के नाम है तो नाउन भी हो गया ये, ठीक है। हम मनाते हैं क्या, और दिवाली किसी त्योहार का नाम भी है। दोनों चीजें, मैं तुम्हें क्या का जवाब भी दे रहा हूँ, किसको का जवाब भी दे रहा हूँ, और ये भी बता रहा हूँ कि नाउन है या प्रोनाउन है। तन्मय गोज टू स्कूल, अब जिन लोगों ने पहले की क्लास पढ़ी है उन्हें पता है, गोज अगर वर्ब है तो वर्ब के बाद क्या चाहिए, नाउन या प्रोनाउन, जबकि टू होता है प्रेपोजिशन, और प्रेपोजिशन के बाद प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट आते हैं, ना कि वर्ब के। इसका मतलब ये जो स्कूल है, अब स्कूल सोचोगे कि नाउन है और तुम्हें लगेगा अरे सर ने तो बोला था ऑब्जेक्ट बनने का काम नाउन और प्रोनाउन करते हैं, तो तुम्हें पैसे बनाने के लिए वर्ब का ऑब्जेक्ट चाहिए, वर्ब का ऑब्जेक्ट, ना कि प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट चाहे वर्ब का हो, ऑब्जेक्ट चाहे प्रेपोजिशन का हो, नाउन या प्रोनाउन ही होगा ऑब्जेक्ट, लेकिन ये देखना पड़ेगा कि वर्ब का ऑब्जेक्ट हो, ना कि प्रेपोजिशन का। तो टू प्रेपोजिशन है और ये उसका ऑब्जेक्ट है, मतलब कि नाउन का। तो इसको स्पेशल केस अलग कर देते हैं कि इसमें हमारी वर्ब की ऑब्जेक्ट नहीं मिली, वर्ब की ऑब्जेक्ट नहीं मिली। दे स्लीप, वो सोते हैं, इसमें तो कब का जवाब आ रहा है, क्या का जवाब नहीं आ रहा है ना। वो सोते हैं क्या, रात, रात सोते हैं, रात को सोते हैं, तो कब का जवाब है ना। वो सोते हैं किसको, रात को, ये तो कब का ही जवाब है, किसको से रात को मत जोड़ देना, कब का जवाब है कि वो कब सोते हैं। ये कौन सा बच्चा आ रहा है, मुझे फैजान जैसा लग रहा है, बैठो। भाई साहब तुम अलग ही हो, तुमने दुनिया नहीं देखी है, तुम भी मोना आ जाओ। निशान, इसे कमरे का किराया बताओ। सुनो, तो दूसरी बात, अगर जवाब नहीं मिल रहा है ना तो ये भी देख लो कि एट भैया प्रेपोजिशन होता है, और प्रेपोजिशन के बाद प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट होगा, वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है तो इसको भी स्टार बना दो, ये भी अलग केस है। रमन डज नॉट कंप्लीट, मेन वर्ब यहां पर है कंप्लीट, पूरा करना। रमन पूरा नहीं करता क्या, लो क्या का जवाब मिल गया, इसका मतलब कंप्लीट का ही ऑब्जेक्ट है, और होमवर्क किसी चीज का नाम होता है ना, तो नाउन हो गया वो। क्या उड़ गया, फीस उड़ गई, फ्यूज होता है वो, फीस नहीं होता है। आराम से भाई, गांव में क्या बोलते हैं, फीस उड़ गया, फ्यूज होता है मेरे भाई यार। कोई बात नहीं, मैं करेक्ट, फ्यूज उड़ जाता है, फ्यूज, ले लिख देता हूँ, लो फ्यूज उड़ गया, फ्यूज, फीज नहीं होता है वो। या फिर जो तुम बोल रहे हो ना उसे फिर ये बोलते हैं फेज, फेज उड़ गया, तो ना फीज नहीं होता है, या तो फ्यूज बोलो और या फेज बोलो। तो फ्यूज तो घरों में होता है, अगर बड़ी लाइन में कुछ जा रहा है तो उसे फेज बोलते हैं, फेज उड़ गया, ठीक है, ध्यान रखो, गजब कर दियो, फिर भी फीज ही बोलोगे। हाँ ये बात सही करो, जो चीज बचपन से बोलते चले आ रहे हैं वही दिमाग में रहता है। लवली फीड्स, लवली खिलाती है किसको, काऊ को, तो ये भैया नाउन है। आर्टिकल इससे भी पता चल रहा है। वो दौड़ता है फास्ट, वो दौड़ता है क्या, फास्ट, वो दौड़ता है किसको, फास्ट, वो दौड़ता है कैसे, कैसे का जवाब आ रहा है, वो तेज दौड़ता कैसे, और हाँ कैसे बताने वाले वर्ड एडवर्ब होते हैं, क्या कहते हैं, नाउन प्रोनाउन नहीं है वर्ब के बाद, तो ये भी स्पेशल केस है। तो सही में अगर हम पैसिव बनाने जाएंगे तो इन तीनों का पैसिव बनेगा ही नहीं। तो किस किस ने बना लिया है जरा बताओ, बना लिया ना, अर्पित तो एकदम स्ट्रॉन्गेस्ट बॉय है, कोई बात नहीं। तो अगर इनका नहीं बनाना है तो हम बाकियों का देखते हैं, बाकियों का देखते हैं तो अपन को ऑब्जेक्ट, रुक जाओ चुप रहो यार, एक मिनट चुप हो जाओ बच्चे। बेटा वो मैं उसे कट नहीं करता हूँ, वो सब वही देखते हैं, तुम लोग लड़ रहे हो ना, वो सब जा रहे हैं, चुप हो जाओ।
नहीं कट करता हूँ, नहीं कट नहीं किया है। वीडियो देखो जाके पूरा। आप मुझे बातों में मत उलझाओ वरना कोई नहीं देखेगा, उससे बोलेंगे फालतू की बकवास करते रहते हैं। ऑब्जेक्ट कौन है? फूड, तो फूड को आगे करो। फूड इज, अब कुक की थर्ड फॉर्म कुक्ड बन गया भैया। ठीक है, अभी केवल इतना समझो, ये सही है ना सबका? मी, तो यहाँ मी लिखोगे क्या? किस किसने मी लिखा हुआ है? अर्पित तुमने मी लिखा है ना? अर्पित ने क्या लिखा है? अब यहाँ पे समझ लो, हेलो ए चुप रहो। प्रोनाउन जो होते हैं वो दो तरीके से यूज होते हैं, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव। तो ये जब मी जब आगे आएगा ना तो ये सब्जेक्ट बन जाएगा। तो सब्जेक्ट में मी का कैसे होता है? आई। तो आई के साथ क्या आएगा? इज, एम, आर। एम आता है, आई एम, और हेट की थर्ड फॉर्म हेटेड हो जाएगा, आई एम हेटेड। ठीक है, इसी तरह फुटबॉल इज लव्ड, प्लेड होगा भैया। क्या कर रहा है भाई तू, इतना एडवांस चल रहा है। पपीज इज आएगा, एम आएगा, आर आएगा। पपीज आर लव्ड। दिवाली, दिवाली इज सेलिब्रेटेड। वेरी गुड, अभी तक तो सही चल रहे हो यार। इसका कोई पैसिव नहीं बनेगा, इसका कोई पैसिव नहीं बनेगा। होमवर्क, देखो होमवर्क इज करोगे लेकिन ये सेंटेंस नेगेटिव है, तो यहाँ पे क्या आएगा? नॉट, और कंप्लीट की थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड। द काउ, द काउ आर, बेटा एक काउ है, इज लगाएंगे। द काउ इज, मैंने बोला था ना फीड की थर्ड फॉर्म क्या होती है? फेड, फेड, एफईडी, फेड। द काउ इज फेड हो गया, और इसका कोई पैसिव नहीं बनेगा। बात समझ में आ गई? अब सुनो, बस सुनो, इतना करोगे सही है। ठीक है, अब किसके द्वारा किया जा रहा है एक्शन वो ऐड कर सकते हो। बाय सीमा, बाय यू, बाय दे की देम, देम, बाय सी का हर, बाय अस। ये दोनों तो आएंगे नहीं, इसमें आएगा बाय रमन, इसमें आएगा बाय लवली। तो ये तुम्हारे कंप्लीट। क्लियर? ये क्लियर? अब इन्हीं में देखते हैं। देखो सुनो मेरी बात, तुमने बहुत सारे पॉजिटिव देखे, एक नेगेटिव भी देखा, अब इंट्रोगेटिव देखते हैं। इंट्रोगेटिव देखो, सुनो मेरी बात, जैसे इंट्रोगेटिव में आगे डू डज लगता है ना, तो जब पैसिव बनाओगे तो ये जो इज एम आर है ये कहां जाएगा? बाकी कुछ भी चेंज नहीं होगा। इन्हीं में से मैं करके बता देता हूं, ध्यान से देखो। अब जैसे क्वेश्चन देखो, हेलो ये वाला देखो, ये वाला था डज सीमा कुक फूड। कुकड क्यों? कुक ये एक्टिव है तो इसका पैसे बनाना है। ये इसको यहां से हटाओ, यहां करके क्वेश्चन मार्क लगा दो, बन गया। आगे देखो, डू यू हेट मी, एम हटाओ, आगे लगा दो, बन गया। सिंपल है। चलो दे रहा हूं, बनाओ जरा। लो आराम से बनाओ, एक मिनट हटना जरा थोड़ा सा, बस। तुम लोग के फॉर्म भरे जा रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स जमा हो रहे हैं जैसे पिछले साल हुए थे। फीस कितनी है? 800। 800 तुम्हें कब बताई थी मैंने? पिछले साल थी। तुम्हारी 1800 फीस है। मेरे पास भी सुबह पेरेंट्स के फोन आया, सर ये मैंने कहा पोर्टल फीस है भाई, लग रहा है। अच्छा बना लिए, आसान है।
देखो कॉफी, कॉफी के लिए क्या आएगा? इज कॉफी लाइक्ड बाय हिम। फिर न्यू ईयर के लिए क्या आएगा? इज न्यू ईयर सेलिब्रेटेड बाय यू। फिर इज द रूम डेकोरेटेड बाय हिम। यही बनेंगे। चलो बढ़िया। चलो अगले डी लो, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, उनकी प्रैक्टिस करेंगे। ओके ऑडियंस, बाय बाय।